गाइस मेरा सीधा सवाल है आप लोगों से। आपके लाइब्रेरी में कितनी गेम्स हैं जो आपने कभी खेले ही नहीं होंगे? खेलना तो छोड़ो, इंस्टॉल तक नहीं किया होगा। 10 गेम्स, 20 गेम्स या मोस्ट प्रोबेबली 50 प्लस गेम्स। वेल बॉयज, इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा और लेवल अप करके पूछूं तो कितने गेम्स आपके लाइब्रेरी में हैं जो आपने फिनिश किया है? आई गेस बहुत रेयर अमाउंट ऑफ लोग होंगे जिन्होंने 10-20 गेम से ज्यादा कंप्लीट किया होगा। तो हेलो गाइज, मैं हूं जैसर एंड आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम की जो लिटरली हर एक गेमर के साथ होती है, विच इज हम गेम्स ही नहीं कंप्लीट करते हैं। नहीं, मैं मार्क्स वाले नंबर्स की बात नहीं कर रहा, वरना आप में से बहुत लोग वीडियो छोड़ के चले जाओगे। सो लेट्स टॉक अबाउट आरडीआर नंबर। रेड डेड रिडेम्पशन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम में से है, जिसे दुनिया कहती है मास्टरपीस, जिसको क्रिटिक ने रिव्यूज दिए 10/10, जिसकी सेल्स मिलियंस में थी। बट उस गेम को एज ऑफ नाउ सिर्फ 20% लोगों ने ही कंप्लीट किया है ऑन स्टीम। एक और मजेदार डेटा आपको बताता हूँ, स्टीम यूजर्स ने 19 बिलियन US डॉलर स्पेंड किए हैं उन गेम्स पे जिनको वो कभी लॉन्च ही नहीं करते। अगर आपको अब भी आइडिया नहीं है ये फिगर्स कितने बड़े हैं, लेट मी टेल यू समथिंग, इट्स बिगर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। अच्छा, सर्वेस के अकॉर्डिंग एक एवरेज गेमर साल में 10 से 25 गेम खरीदता है, उनमें से बस 30 to 40% ही खेल पाता है वो, बाकी सारी चीजें सीधे जाती है पाइल ऑफ शेम में। अब ये टर्म क्या है? इट्स बेसिकली बैकलॉग ऑफ गेम्स, बट ये थोड़ा ज्यादा हार्श साउंड करता है देन जस्ट नॉर्मल बैकलॉग। बिकॉज एक गेमर के लिए सबसे शर्म की बात क्या हो सकती है कि वो अपने लाइब्रेरी के गेम्स ही ना खेले। इमेजिन गाइस, सेल्स के दौरान हम लोग फोमो में ना जाने ऐसे ऐसे गेम्स खरीद लेते हैं जो हमें एक्चुअल में कभी खेलेंगे ही नहीं, बट स्टिल बाय कर लेते हैं इन द नेम ऑफ कलेक्शन, एंड धीरे धीरे ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसको ही पाइल ऑफ शेम कहते हैं। गाइज, मैं पर्सनली 2 प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ गेम्स खरीदने के लिए, PS5 स्टोर एंड स्टीम स्टोर। अब यार, आई ऑलरेडी हैव गुड अमाउंट ऑफ गेम्स इन बोथ ऑफ माई प्लेटफॉर्म्स, बट स्टिल जब मैं डिस्काउंट या सेल देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। और सबसे मजे की बात पता है क्या? अभी करेंटली कोई फेस्टिवल नहीं है, ना कुछ मेजर इवेंट्स, बट तब भी हमें सेल्स देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, एक चीज मैं बताता हूँ, डोपामिन हमें गेम्स खेलने के अलावा कहीं और से भी आता है। आई नो भाई, आप लोग कहोगे गूनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं। हम गेमर्स को ना गेम खरीदने वाले फेज में भी डोपामिन मिलता है, एंड यही सबसे डेंजरस पॉइंट है हमारे बिहेवियर का, जिसे सारे गेम्स के मार्केट प्लेस एक्सप्लॉइट करते हैं। दे नो कि हमें कोई जरूरत नहीं है गेम्स की अभी, बट तब भी हमें फ्लैशी डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं, गेम खरीदने पे मजबूर करते हैं। और हम क्या सोचते हैं, अरे फिर कभी खेल ही लूंगा, अभी बाय करके रख लेता हूँ वरना सेल चली जाएगी। एक मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेके बताता हूँ। ऐसे ही किसी सेल में मैंने स्नाइपर एलीट 4 लिया था। मैंने सोचा था कभी टाइम मिलेगा तो खेलूंगा, अभी सेल पे तो खरीद ही लेता हूँ, एंड मैंने सेल पे खरीद लिया था। बट ये गेम मैंने दिसंबर 25, 2023 से कभी इंस्टॉल तक नहीं किया, खेलना तो बहुत दूर की बात। Maintaining कालाबाना की सेना is really a tough job because I have to keep the consistency of my videos, ताकि YouTube और ऑडियंस दोनों अच्छे फ्लो में रहेंगे। बट इसमें मेरा मेजर चंक ऑफ टाइम जाता है। बट जब मैं क्रिएटर नहीं था तो मेरा मोस्टली टाइम स्पेंड होता था गेम्स खेलने में, बट अब शायद ही मंथ में 1-2 गेम्स कंप्लीट हो पाती है। ये तो मेरी बात हुई, बट इन रियलिटी आप में से बहुत लोगों के पास टाइम सच में नहीं है। किसी की जॉब है, किसी की रिलेशनशिप्स हैं, किसी को अपने कॉलेज की असाइनमेंट्स पूरी करनी होती है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी होती है। ऐसे ही ना जाने दुनिया भर की दिक्कतें आती है, एंड उसमें बंदा क्या ही खेलेगा। तभी हमारे गेम्स और PS5 धूल खा रहे होते हैं, बिकॉज वी रियली डोंट हैव टाइम टू एंजॉय गेम्स एनीमोर। और अगर इनसे जैसे तैसे बच जाओ तो घर वाले बुलाते रहते हैं भाई, और मम्मी को तो पता नहीं क्या शौक है, जब भी मल्टीप्लेयर गेम्स खेलो तो बुला लेगी। अब मैं कैसे समझाऊं कि मम्मी मल्टीप्लेयर गेम्स पॉज नहीं होती है? वेल, लाइफ प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, टाइम मैनेज करके रहो भाई। अब ये रीजन आप लोगों को वियर्ड लग सकती है कि जैसर यार गेम्स की गलती कैसी है? वेल, इसे मैं 3 पॉइंट से समझाता हूँ। फर्स्ट, डिफिकल्टी। न्यू गेमर्स के लिए सबसे बड़ा रीजन है कोई भी गेम ड्रॉप करने का, वो है डिफिकल्ट गेम्स। बॉयज, गेम्स की दुनिया में ऐसे कई गेम्स हैं जो बिगनर फ्रेंडली नहीं है। इवन जो एवरेज गेमर्स हैं वो भी खेल नहीं पाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिफिकल्ट गेम्स। ऐसे गेम्स में कुछ सर्टेन सेक्शंस होते हैं जहाँ गेम औकात दिखा देती है कि साले जाके कैंडी क्रश ही खेल। वेल, ये गेम्स प्लेयर से हाई स्किल्स डिमांड
करती है एंड जब तक आप अपने स्किल शार्प नहीं कर लो तब तक आप मरते हो बार बार। एंड एक टाइम आता है कि भाई बस बहुत हो गया, मेंटल पीस आपका ब्रेक हो जाता है एंड देन आप रेज क्विट कर देते हो। समटाइम्स ये रेज इतना बढ़ जाता है कि लोग सीधा अनइंस्टॉल कर देते हैं गेम्स को। सेकंड पॉइंट है मिड सेगमेंट ऑफ गेम। गाइज हर बड़े गेम्स में 3 फेज होती है, स्टार्टिंग फेज, मिडिल फेज एंड देन एंडिंग फेज। अब ये जो मिडिल फेज है ये एक टाइप ऑफ टेस्ट है गेमर्स के लिए, क्योंकि यही वो एग्जैक्ट फेज है जहाँ पे 80% गेमर्स गेम्स को छोड़ देते हैं बिकॉज वो बोर हो जाते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, पिछले साल मैं एवोर्ड खेल रहा था, मैंने रफली 18 आवर्स गेम को दिए जो मिडिल पॉइंट था गेम का। उस टाइम पे ना स्टोरी में कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, ना ही गेम के वर्ल्ड में ना गेम प्ले में, बस बेफालतू की ग्राइंड। तो मैंने इसको डिसीजन लिया ड्रॉप करने का। सो मिडिल पोर्शन गेम्स के सच में काफी ज्यादा बोरिंग होते हैं, इवन मास्टरपीस गेम्स के भी, बट छोटे गेम्स में ये प्रॉब्लम ना के बराबर होती है। थर्ड पॉइंट ओपन वर्ल्ड का ओवरवेल्म। मैं तुम्हें असैसिन्स क्रीड यूनिटी का मैप दिखाता हूँ। इतने एक्टिविटीज बंदा कैसे कर सकता है भाई? बंदा क्या करे इसमें? साइड क्वेस्ट करे, मेन क्वेस्ट करे या फिर साइड एक्टिविटीज? नॉट जस्ट इन दिस, हर बिग गेम्स के साथ ये इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल घोस्ट ऑफ सुशिमा, इसके साइड क्वेस्ट इतने अपीलिंग है कि आप खुद को इन्वॉल्व कर लेती हो कि यार ये मिशन तो करना ही पड़ेगा। देन फॉर दैट मोमेंट आप भूल जाते हो मेन स्टोरी लाइन वाले मिशंस को जो गेम के प्रोग्रेशन के लिए जरूरी थी। तो इन एवरी ओपन वर्ल्ड गेम हमें इतने एक्टिविटीज साइड क्वेस्ट मिलते हैं कि हम लिटरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। जब ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो डिसीजन लेना मुश्किल होता है। अच्छा ये वाला पॉइंट गेम्स के लिए भी वैलिड है, लाइक इतने गेम्स हैं वहां पे भी पैराडॉक्स ऑफ चॉइस होती है कि बंदा खेले क्या। ये पॉइंट कहीं ना कहीं एक्सपेंशन है लास्ट वाले थर्ड पॉइंट का। गाइस आपने कभी ये नोटिस किया है GTA जैसे गेम्स में 50 से 60 घंटे एवे ही स्पेंड कर देते हो विदाउट इवन प्रोग्रेसिंग मेन स्टोरी लाइन। सेम विद स्काईरिम जैसे वेल डिजाइन गेम्स में जहाँ पे लोग 50 से 60 घंटे बस अदर एक्टिविटीज में डाल देते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट थी ब्लूमा ज़ाइगार्निक, इन्होंने डिस्कवर किया हमारे ब्रेन में एक इंटरेस्टिंग ऑड बिहेवियर है। हमें इनकम्प्लीट चीजें याद रहती है बजाय उन चीजों के जो हमें कंप्लीट कर रखी हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट टास्क हमारे ब्रेन में इचिंग करते हैं बार बार जब तक हम उस स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट ना करते हैं। तो जब गेम्स में हमें साइड की चीजें दिखती हैं या अपीलिंग मिशंस जो बाद में भी कंप्लीट कर सकते थे बट पता नहीं है क्यों हम लोग खुद को रोक ही नहीं पाते हैं एंड देन हम वैसा ही करते हैं जो हमारा ब्रेन चाहता है। फिर ऐसे ही एक को कंप्लीट करने के बाद फिर हम दूसरे चीज पे शिफ्ट होते हैं एंड द साइकिल गोज ऑन। इस चीज को वन मोर टर्न सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है द एल्डर स्क्रॉल्स स्काईरिम। इस गेम का वर्ल्ड इतना वेल डिजाइंड है कि भाई आप मेन स्टोरी प्रोग्रेस करते हो लिटरली 20-30 घंटे बाद, जब आप पे वो ज़ाइगार्निक इफेक्ट एग्जॉस्ट हो जाता है तब। ऐसे ही सेम हमें दिखता है एल्डन रिंग, GTA, विचर जैसे गेम्स में भी, जहां नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट होती ही नहीं है एंड वो मेंटल इचिंग, खुद को रोक नहीं पाना। अच्छा जो लोग इस इफेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो इतने बर्नआउट हो जाते हैं बस साइड की चीजें करते करते कि उन्हें लिटरली लगता है कि गेम फिनिश हो ही नहीं सकती एंड देन दे डिसाइड लेट्स टेक सम ब्रेक एंड ये ब्रेक कभी एक्चुअल में कंटिन्यू होता ही नहीं है। अच्छा बॉस, ज़ाइगार्निक इफेक्ट गेम के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बल्कि ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि समहाउ ये रिटेन करके रखती है गेमर्स को वीडियो गेम्स के साथ। बट इन बोथ वेज इट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड इन वीडियो गेम्स। अब आते हैं फाइनल रीजन पे। एक बंदा जिसका नाम है गुनर बोना 69, उसके गेम्स की लाइब्रेरी में रेड डेड रिडेम्पशन 2, विचर 3 एंड साइबरपंक 2077 जैसे गेम्स हैं जिसको इसने ही खरीदा बट ही डिडंट फिनिश्ड एनी ऑफ द गेम। इंस्टेड ही प्लेड 40 आवर्स ऑफ CS:GO, 20 आवर्स ऑफ मार्बल राइवल्स एंड सम सेशंस ऑफ फाइनल्स। वो गेम्स जिसको गुनर बोना 69 ने पैसे स्पेंड करके खरीदे कि वो गेम्स खेलूंगा, उनकी स्टोरी और वर्ल्ड से इंटरेक्ट करूंगा, बट इन गेम्स को खेलने के बजाय मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहा है बंदा। क्या यहाँ टाइम का इशू है कि स्टोरी मोड गेम्स टाइम टेकिंग होती है इसलिए बंदा नहीं खेल रहा? नहीं, टाइम इशू है ही नहीं, क्योंकि गुनर बोना 69 लिटरली 40 घंटा गूनिंग कर रहा है CS:GO में, फिर 20 घंटा मार्वल राइवल्स में गूनिंग कर रहा है एंड देन फाइनल्स में। पॉइंट यहाँ आती है पेसिंग की। स्टोरी मोड गेम स्लो नरेटिव पाथ के पेसिंग के हिसाब
से बनी होती है, बट वही मल्टीप्लेयर गेम्स आपको पर सेकंड एक्शन देती है ताकि आपको कंटिन्यूअसली डोपामिन मिलते रहे। अनदर पर्सपेक्टिव यहाँ आती है पीयर प्रेशर की। सपोज आपने पीसी ऑन किया और डिसाइड किया आज तो विचर 3 खेलूंगा, बट जैसे ही आप ऑनलाइन आते हो तो आपका फ्रेंड मैसेज करता है कि क्या गेम पे आओगे। अब आप ना चाहते हुए भी हाँ कह देते हो, क्योंकि एक चीज स्टोरी मोड कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो है रियल लाइफ फ्रेंड। ये एडवांटेज इतना बड़ा है भाई मल्टीप्लेयर गेम्स के पास कि मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। और फिर आप रैंक पुश वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हो और वो स्टोरी मोड गेम कभी ओपन ही नहीं होता। अच्छा गाइस, एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। COD ब्लैक ऑप्स 3 जो गेम आई थी उसके स्टोरी मोड को बस 9% लोगों ने ही कंप्लीट किया है। बाकी सारे 91% प्लेयर्स उस गेम को बस मल्टीप्लेयर मोड के लिए खेलते हैं। सो हाँ, मल्टीप्लेयर गेम्स आर द बिगेस्ट रीजन व्हाई नोबडी एबल टू फिनिश स्टोरी मोड गेम्स। तो जैसर भाई, आखिर सॉल्यूशन क्या है इन सब का? मैं बस 2 वर्ड बताता हूँ, जस्ट प्ले। सिंपल। अरे जब खेलोगे नहीं तो फिनिश कहाँ से होगा भाई? इसलिए बस सिंपली जस्ट प्ले। बस उस गेम को ट्राई करो फिनिश करने का जो वाकई में आपको अच्छी लगती है, बिकॉज जो एक्सपीरियंस तुम्हें उनकी क्रेडिट रोल वाली सीन देगी ना, इट्स गोइंग टू बी फार बेटर देन एनीथिंग, इवन बेटर देन मल्टीप्लेयर गेम्स। भाई किसी गेम को एंड करना ऐसी फीलिंग देती है ना कि आप उस गेम से फाइनली कंप्लीटली दिल से कनेक्ट हो गए हो। यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि RDR 2 को फिनिश करने के बाद मैं एक्चुअली में फिनिश हो गया था। तो हाँ बॉस, बस खेलो, एंजॉय करो जिसमें आपका मन लगे। ऑलराइट बॉयज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। भाइयों आई गेस ये मेरी पीक वीडियो होगी अब तक की। इससे अपर लेवल की वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई भाई अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आपको अगर पसंद आई है वीडियो, प्लीज लाइक करना एंड अपने गेमिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, और स्पेशली उन लोगों को जिनके पाइल ऑफ शेम कुछ ज्यादा ही बड़े हो रखे हैं। एंड भाई दिल से अगर आपको मजा आया ना इस वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर दो बॉस। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक को लेके प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड हर हर महादेव।